जिया हो बिहार के लाला। जिया हो बिहार का लाला बड़ा अच्छा गाना है, लेकिन बिहार के लाला जिए इसके लिए अच्छी पॉलिसीज बननी चाहिए। देख लो एनसीआरबी और एससीआरबी का जो डाटा है तो उसके आधार पे जो कुल अपराध है 2015 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2024 में तो 86% का इजाफा है। अरे नहीं, इसको मैं नहीं मानता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। डाटा है सर, कल लेके आए हो? हाँ डाटा है। ये पॉलिटिक्स वाला डाटा होगा। नहीं पॉलिटिक्स वाला पलायन जो हुआ था वो जंगल राज में हुआ था। जंगल राज खत्म हो गया सर। यस, दिन दहाड़े हत्या होती है। किसकी? दुलार चंद यादव मोकामा की बात कर रहा हूँ। ये चुनाव आयोग के हवाले बिहार है, इस समय बिहार हमारे पास नहीं है। अनंत सिंह खुलेआम टीवी कैमरे के सामने। उस पे ज्यादा नहीं बात करता। बिहार में 1650 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। और ये कहाँ हुए सर? कागजों पे। मरीन ड्राइव बनेगा यहाँ, बख्तियारपुर का पुल बनेगा यहाँ, सिमरिया पुल बनेगा यहाँ, कोइलवर पुल बनेगा यहाँ, तो आदमी ये काम करेगा ना? नहीं। सब बनेगा सर। नौकरी प्लस रोजगार, इसकी गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देंगे। अब तक दिया क्यों नहीं सर? अरे 6 करोड़ दे दिया। लोग इतने गरीब हैं कि आपको राशन देना पड़ रहा है। इस चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। दरभंगा एम्स है, हम उसकी कमेटी के गवर्निंग बॉडी में हैं। लेकिन सर बन कहाँ गया? इतने सालों से सुन ही रहे हैं कि बनेगा बनेगा बनेगा, बना कब? तारीफ भी कर दो। नहीं वो आपने करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं। दोस्तों, आज भी एक इंटरव्यू में गए, वहाँ फंस गए। दोस्तों, रिंकिया के पापा से जो पत्रकार है, इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं और जो कि जमीनी स्तर पर सवाल पूछे हैं कि आखिर बिहार में इतना विकास क्यों नहीं है। आप आज भी 8.5 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फिर भी आप अपनी विश्व और वाहवाही का गुणगान करते रहते हैं। और दोस्तों, मनोज तिवारी ने कहा है कि हम ऐसा नहीं करते। मनोज तिवारी साफ साफ कह रहे हैं कि जब से बिहार में बीजेपी की सरकार है तब से बहुत ही अधिक विकास हुआ है। जो गुंडा राज और जंगल राज उसे खत्म किया है। लेकिन दोस्तों, बिहार में दिन दहाड़े हत्या होती है। ये सारी बात आज पत्रकार ने रखी है। और कैसे पत्रकार ने उससे सवाल पूछा है कि जब भी चुनाव आता है तो आप लोग पैसा देकर वोट खरीदने का काम करते हैं, तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये गंदी पॉलिटिक्स नहीं है? तो मनोज तिवारी इस पर बिल्कुल खामोश हो गए हैं और मनोज तिवारी खुद हाथ जोड़कर बोलते हैं कि भाई तुम कभी हमारी तारीफ भी कर दिया करो। तो दोस्तों, बहुत ही दमदार वीडियो है, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शानदार एक जेस्चर लगा मुझे मनोज जी आपका। एक इंटरव्यू मैंने किया अलीनगर से, जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, मैथिली ठाकुर का, और आपने उस इंटरव्यू के चंक को कोट किया। क्यों जरूरत पड़ी एक सांसद को जो दिल्ली के हैं एक इंटरव्यू के चंक को कोट करने की? मैंने बड़ी विनम्रता से किया। मुझे उसमें एक सवाल आपने पूछा था ना कि मैथिली से कि पलायन को खत्म करने का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मुझे लगा कि इस पे मुझे इंटरफेयर करना चाहिए। मगर क्यों? मैथिली ठाकुर एक बहुत ही गौरव है बिहार की, वो अपने स्वर से उसने गौरव दिया। ठीक है, समझिए। और ऐसा शख्सियत, सी डिसाइडेड टू कम इनटू पॉलिटिक्स। झूठ बोल रहा है। तो कि मैं 11 साल हो गया, मैं देख रहा हूं कि कितना मुश्किल काम है। उसके बाद वो बच्ची आती है तो मुझे लगा कि मैं तो आपका कुछ नहीं जानता था आगे पीछे, या पॉलिटिक्स क्या है कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कि मैं कहूं कि भाई ये इसका, मैंने लिखा भी वही कि नीरज जी ये सवाल उस लड़की से नहीं होना चाहिए, तो उसने जवाब दिया। और इसका ब्लूप्रिंट का अगर देखना है तो हमें हमारे मैनिफेस्टो में ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें दिया है, हमने वो सारी बातें की हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया, आपने भी जवाब दे दिया, हम मिल गए। हाँ, मुलाकात हो गई। उसमें अच्छी बात आपने लिखी कि अब छोड़िए भाई साहब, मिलते हैं। हाँ, मैंने कहा तो हमने कहा एक नया दोस्त बनेगा अपना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और हमें मिलते रहना भी चाहिए ताकि नए नए जावियों को हम समझ सकें। एक चीज़ मुझे ये लगता है कि जब भी कोई विधानसभा उम्मीदवारी के तौर पर खड़ा होता है या संसदीय उम्मीदवारी के तौर पर खड़ा होता है, पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना होता है उसको। ये बात तय है, मैनिफेस्टोज आते हैं, शपथ पत्र होते हैं, तमाम गठबंधनों के होते हैं, तमाम पार्टियों के होते हैं। तो कम से कम जो प्रत्याशी है वो मैनिफेस्टो तो बहुत ठीक से पढ़ सकता है ना, अपने अपने क्षेत्र के लिए तो उसका विजन होना चाहिए। उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमें बनने तो दीजिए। लेकिन बनाएंगे कैसे लोग? जब अरे भाई आप विजन बताइएगा, प्लान बताइएगा। हाँ, उसने कहा कि हम 5 साल में इसके पर काम करेंगे, उसने डिनाई नहीं किया। आपने कहा पलायन का मुद्दा जो था उसको भी, जबकि एक विधायक के बस का नहीं है ये पलायन का इशू, प्रदेश का सीएम और देश का पीएम दोनों जब एक ट्रैक पे बात करेंगे तब इसकी समस्या का अंत होगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उसने ये नहीं डिनाई किया कि पलायन की समस्या नहीं है, उसने कहा कि यस, बट हम इस 5 साल में उस पर कुछ करेंगे।
तो आप तो चुपे नहीं भेला तो और क्या करेंगे, विजन तो देना होगा, करेंगे। और सर सत्ता में जब होते हैं ना, तब आपको रिपोर्ट कार्ड देना होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब आप नए वादों के साथ नहीं जा सकते। सत्ता में कौन है? एनडीए। अब एनडीए का प्रत्याशी भी कहेगा कि अगले 5 साल में करेंगे, तो भाई आपको बताना पड़ेगा पिछले 5 साल में क्या। हाँ, उनको चूंकि अभी वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं थी। आज की डेट में पंजाब में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, आज की डेट में हरियाणा में मजदूर नहीं मिल रहे, हमारा ही राज्य है वहां पे बीजेपी का। आज बंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये जो जगह है जहां हमारे बिहार के मजदूर जाते थे, मजदूर मजबूरी में जाते हैं। शौकिया तो नीरज झा भी जाके दिल्ली काम कर रहे हैं। नहीं, शौकिया नहीं, नीरज झा जब दिल्ली गए पढ़ाई के लिए इसलिए गए क्योंकि शिक्षण संस्थान नहीं थे। क्यों हिला डाला ना। लेकिन नौकरी अभी तो अच्छी है ना। वो तो पढ़े तो लिखे जो दो तरह की कैटेगरी है, एक जो शौकिया जाएगा, वो हमारे अमेरिका में भी हमारे बिहार के बच्चे चला रहे हैं। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था बिहार के बच्चों से चल रही है। टेक्नोलॉजी में इतने साउंड हैं, आईएएस, आईपीएस सर्विसेज, तो वो तो प्राउड हैं कि मैंने आई हैव अचीव्ड, मैंने लक्ष्य भेदा है। जो मजबूरी में गए ना, अब वो आ रहे हैं। आज पंजाब का डेटा देखिए, अब उनको नहीं मिलते हैं मजदूर। क्यों? मरीन ड्राइव बनेगा यहाँ, बख्तियारपुर का पुल बनेगा यहाँ, सिमरिया पुल बनेगा यहाँ, कोइलवर पुल बनेगा यहाँ, तो आदमी ये काम करेगा ना। सब बनेगा सर। बन गया, बनेगा नहीं, बन गया। तो फिर भी पलायन तो है ही, आपने भी पलायन इशू है। पलायन बहुत तेजी से घटा है, और पलायन जो हुआ था वो जंगल राज में हुआ था। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। नीरज झा जी मेरे भाई, हम भी पलायन करने वाले हैं। 1996 में जब हम स्टार बने ना नीरज भैया, तो हमको भी डर लगता था। माँ बोलती थी 6 बजे के बाद मत आना, बाबू अरे मोहनिए सुध जी, ऐसे बोलती थी। हमने गाना गाया हुआ है, 97 में हमने गाना गाया था। जात पात के जहर फैलल, उजरल जाता अपन बाग हो। पलायन कोशिश के कोई नहीं खे रोकत, कैसन आइल जंगल राज हो। जंगल राज खत्म हो गया सर। जंगल अगर राज, आप उस राज को जंगल राज कह ही रहे हैं तो हाँ, क्या वो खत्म हो गया? यस। दिन दहाड़े हत्या होती है। किसकी? दुलार चंद यादव मोकामा की बात कर रहा हूँ। ये तो पॉलिटिकल जो चुनाव है, इस चुनाव आयोग के हवाले बिहार है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। इस समय बिहार हमारे पास नहीं है। सर आपके प्रत्याशी पे आरोप लगता है, प्रत्याशी गिरफ्तार हैं, और फिर आपके गठबंधन सहयोगी के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक है ललन सिंह, वो कहता है बहुत ही एक दुखद व्यक्ति को। घटना है, वो बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें कानून अपना काम कर रहा है, उस पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या बोलूं। आप देखिए, ये एनडीए की सरकार का स्वरूप यही है कि अगर कहीं से आया कोई इंफॉर्मेशन तो कानून काम करेगा, मगर उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा वो पक्का। अच्छा सर, देखिए आप सरकार और उसको डिफेंड तो करेंगे, पर्सनल नहीं, लेवल कुछ पे नहीं मैं आपको करना। एक बात- नहीं, अनंत सिंह खुलेआम टीवी कैमरे मैं के उस पर सामने, ज्यादा नहीं बात करना चाहता। लेकिन ललन सिंह बोलते हैं कि उसको छोड़ दो, वो अब हम लोग बिहार की बात करते हैं। हाँ, बिहार की, क्योंकि क्राइम की बात हो रही थी। अगर हम डाटा कंपेयर करते हैं 2015 से 2024 के बीच का, तो जो टोटल अपराध है बिहार में, उसमें 86% का इजाफा हुआ है। तो अपराध कहाँ कम हुए हैं? अपराध तो चल रहे हैं, बदस्तूर चल रहे हैं। 87% कम हुआ है। 86% सर एनसीआरबी और एससीआरबी का डाटा है। अरे नहीं, ये देखो, बिहार इस समय, आप जानते हैं मेरे कैमूर जिले में 42 फैक्ट्री आई है। सर अभी क्राइम जंगल राज की बात हो रही थी, फैक्ट्रियों पे भी अपन आएंगे अभी। नहीं, हमारे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे बिहार में आपको ये घटना आपने कोट किया अभी वाली, ये मैंने एक की है, और उसके बाद एनसीआरबी और एससीआरबी का जो डाटा है, उसके आधार पे जो कुल अपराध है 2015 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2024 में, तो 86% का इजाफा है। ये कम बड़ी बात तो नहीं है? नहीं, ये इसको मैं नहीं मानता। सर डाटा है सर, डेटा दिखाओ, NCR कल लेके आए हो? हाँ डाटा है। ये मॉलिटिक्स वाला डाटा होगा। नहीं मॉलिटिक्स वाला सुनिए, एनसीआरबी कहाँ अच्छा, मॉलिटिक्स ये चला रहा है? ये देखिए एक बात बताइए, जी, आप सड़कों का बनना डेवलपमेंट मानते हैं कि नहीं? केवल सड़कों आप का बनना ब्रिज का डेवलपमेंट नहीं है। केवल सड़कों का बनना डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? डेवलपमेंट इसको कहते हैं सर, जब हमारे बिहार की आबादी जो है वो 13 करोड़ है। डेवलपमेंट किसको कहते मैं हैं? वही बता रहा हूँ 13 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, और देश के प्रधानमंत्री जब बिहार में आते हैं तो कहते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरदान है लोगों के लिए। ये बीजेपी वरदान शब्द नेवर, सर बीजेपी बिहार का ऑफिशियल हैंडल पे पोस्टेड है, मैं आपको दिखाता हूं सर। नहीं, वो कोई गलत पोस्ट कर देगा। प्रधानमंत्री लाइन नहीं बोल सकते, वो देश के प्रधान सेवक हैं नीरज भाई। मैं प्रधानमंत्री ने आज तक अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहा भैया, उसने प्रधान सेवक कहा है अपने को। ठीक है, समझिए। हाँ, उनकी मां को गाली जरूर दिया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से, और आज तक एक भी उनको इन लोगों ने कंडेम भी नहीं किया। हम थोड़ा आप ये देखो, बिहार का नाम सुनना ना, जब आप यहां से गए होंगे ना, बिहार का नाम सुनते ही लोग नाक बहुत सिकोड़ लेते थे। आज हम
दुनिया में जाके गाते हैं, हो जिया हो बिहार के लाला, और प्राउड से तालियां बज रही होती हैं न्यूयॉर्क में, कनाडा में, सऊदी अरब में, दुबई में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, हर जगह। झूठ बोल रहा है। क्या इस प्राइड को हम अपना एक डेवलपमेंट नहीं मानते? सर क्या आपको एज अ बिहारी ये लगता है कि ये जो गौरव का अनुभव है बिहारी होने के नाते, ये अभी पैदा हुआ है? इससे पहले बिहार पे गौरव अनुभव करने के लिए चीजें नहीं थी? 2005 के बाद उसके पहले का जो 20 साल था, 15 साल था, उसमें बिहार की इमेज कैसी हुई? सर आपको देखो, एक एक दिन में 100 लोग मारे जाते हैं, नरसंहार होते हैं, 6 बजे के बाद जाना मना है, आप कास्ट के नाम पे मार दिए जाते हैं। आप इसको गौरव समझते हैं? इन्हीं चीज़ों की सज़ा जो है, क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो थी वो एम्पावर भी हुई हैं। चरवाहा विद्यालय भी उसी दौर में बिहार में आया है सर, और स्थितियां बहुत खराब थी बिहार की। इसी कारण चरवाहा विद्यालय से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। लेकिन आज भी क्या स्थिति है सर? मैं अपने गांव के स्कूल का जिन लोगों ने चरवाहा विद्यालय किया वो चरवाहा ही बनाते रह गए। उन लोगों ने नौकरी के बदले खेत लिखवा लिए। उन लोगों की सरकार शहाबुद्दीन चलाता था, और आज भी तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। अपराधियों का महिमा मंडन। मैं बिहार की बात इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार की बात अगर हम करें, एक तरफ एक पार्टी शहाबुद्दीन के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ जो दूसरा अलायंस है वो कहता है एक एक आदमी को अनंत सिंह बन जाना चाहिए। कहां से चरित्र में अंतर दिखता है? एक तो आप शहाबुद्दीन से अनंत सिंह की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुई? क्योंकि वो सजा याफ्ता व्यक्ति था। सजा याफ्ता ये भी है ना, सजा डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या बात करते हैं? 2022 में डिस्क्वालीफाई हुए थे, तब इनकी तो पत्नी उस समय नहीं लड़े थे, लेकिन अभी तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखो, तेजाब डाल के जला दिया था कई लोगों को शहाबुद्दीन ने सर। लोगों के सामने भरे बाजार में बहु बेटियां उठा ली जाती थीं, यहां तक कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियों पर उंगली रखकर किसी ने कुछ बोला नहीं। भाई साहब, सारी कहानियां रखी हुई हैं उस बिहार के बारे में नीरज भाई। अगर उसके बाद भी आज शहाबुद्दीन जिंदाबाद जो करेगा, नीरज भाई वेरी सॉरी टू से, अगर फिर उसको बिहार के खेतों के नहरों में आ रहा पानी, बिहार में 1650 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। और क्या बात कर रहे हैं? कहां हुए सर कागजों पे? इसी बिहार में 1650 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, स्टार्टअप बिहार के नाम से। और भैया, इसी बिहार में वो बच्चे, आज एक एक बच्चा 50-50, 60-60 को नौकरी दे रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तब भी यहां एक नित्यानंद बैठा हुआ था, जिसने, जो नित्यानंद चौबे हैं, वो चौबे है ना, क्या नित्यानंद ओचा है, उन्होंने सैलून खोला, उन्होंने ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोली, और आज वो कम 54 लोगों को काम देके बैठा हुआ। बात है सर, मतलब बिहार की बात होती है, और यही समस्या है मेरे साथ। बीइंग बिहारी मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात होगी तो फिल्म सिटी की बात होती है, गुजरात में विकास की बात होगी तो अलग तरीके, अलग मानक होंगे, और बिहार की बात आ जाएगी सैलून पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये समस्या है महाराष्ट्र के अंदर सर। देखो, सड़क, बिजली, बड़े बड़े ब्रिज, एक आरा जगह है, आरा से छपरा 8 घंटा लगता था जाने में, आज आरा से छपरा आधा घंटा लगता है जाने में। ये 8 घंटा किस वक्त की आप बात कर रहे हैं? जंगल राज के समय, उसके पहले भी। आप अपने शब्दों में साल बता रहे हैं सर, 1990, 95, 96, 97, 98? नहीं, हमने पुल बना के दिया अभी 5 साल पहले। 5 साल पहले? 2006 से तो नीतीश जी ही सीएम हैं यहाँ पर, आप लोगों के साथ ही हैं। तो 2015 से कुर्सियां पर थोड़ी धड़ 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 पुल बन जाना। मेरे देखिए सर, देखिए परसेप्शन के गेम में जो हम लोग, आप दिल्ली में हैं अभी, आप फिलहाल दिल्ली में हैं सर। सुनो, नहीं, अरे हम बिहारी हैं। नहीं, हम दिल्ली का भी एग्जांपल आपको देते हैं, क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं। इस पे एक बात बोलूंगा जी। एक तो देखो, आप बात करते समय ना पूरी तरह से, आप जब कहते हो सड़क डेवलपमेंट नहीं है, आप जब बोल रहे हो पुल डेवलपमेंट, केवल सड़क डेवलपमेंट नहीं है, केवल पुल डेवलपमेंट। हाँ, ये तो सही बात है। जब आप मेरा सवाल एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सुन लूंगा। इसमें 13 करोड़ हमारे बिहार की जनसंख्या है, 8 करोड़ 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। बीजेपी का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, वो लिखता है ये मोदी का वरदान है लोगों को। चलिए शब्द को हम इससे हम सहमत नहीं है। नहीं, ये बोलिए सर। ऑफिशियल पेज लिखता है, ये नहीं लिखना चाहिए। इससे मिस्टेक हो सकती है लिखने में, लेकिन उस चीज को बहुत गाया जाता है। अभी मैं जब घूम रहा था तो कई लोग कि हम राशन दे रहे हैं, अमित शाह ने जो भाषण दिया, राशन भी दे रहे हैं, हमारा राशन भी देते हैं, हमारा राशन नहीं बोल सकते सर, वो तो अरे ये बिहार का नीरज सर, ये तो भाषण है, इसको कैसे आप काउंटर? हमारा राशन बोल ही नहीं सकते। 8 करोड़ 25 लाख लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स ये आती हैं कि जो ठेकेदार है वो 4 किलो ही देता है, वो खैर अलग बात है, करप्शन का मामला है। इस चीज को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं आप? लोग इतने गरीब हैं कि आपको राशन देना पड़ रहा है, इस चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। क्या हुआ? What's happening?
नंगा करके नहला रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाजपा आए तभी गरीब हो गए। इतने लंबे समय से उनका कौन हाल चल लेता। लेकिन गरीबी का सेलिब्रेशन तो अब शुरू हुआ है। नीरज भाई, हमारी माँ मेरे गांव में एक बार बोली थी 20,000 रुपया दे दा, झोरी तिवारी के मेहरारू के खपड़ा के घर बा तेरा होकर बन जाए। मैं बात कर रहा हूँ 2005-4 की बात कर रहा हूँ। हम कहें क्यों तुम सबका दाता बनी रहती हो। मैं तब तक स्टार बन चुका था। 20,000 रुपया हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, हमने दे दिया। 2019 में 18-19 के बीच मेरी माँ कहती है कि अरे सरकार पैसा देती है, हमारा गांव में 52 लोगन के कॉलोनी बन गई। कॉलोनी वो घर को बोलती है, पक्के घर को। सर जिसका घर बन गया बना दिया, 60 लाख लोगों का घर बना है इस बिहार में, और अगले 5 साल में 50 लाख बेघर का नया घर बनेगा या कच्चा घर होगा उसको पक्का करेंगे, इंक्लूडिंग 50 लाख। सर इसको उपलब्धि नहीं मानेंगे। सर आपके और मेरे सोच में या मेरे सवाल में बस एक अंतर ये आएगा कि सड़कें या पुल या पक्के घर केवल ये देश नहीं एयरपोर्ट होते भी हैं, बोलो, एयरपोर्ट्स में एम्स भी बोलो, जो एम्स बना है IIM भी बोलो। दरभंगा का एग्जांपल तो मेरे पास है, जो मेरे से लेकर पड़ोसी चला है। ठीक है। कहाँ बन गया सर एम्स? नारे पे नारे चल रहे हैं। क्यों? दरभंगा में कौन सा एम्स बना सर? दरभंगा एम्स नहीं है। कहाँ बनाया? या आप गए हैं? अरे भाई दरभंगा एम्स है, हम उसकी कमेटी के गवर्निंग बॉडी में हैं। लेकिन सर बन कहाँ गया? इतने सालों से सुन ही रहे हैं कि बनेगा बनेगा बनेगा, बना कब? अरे भाई उसकी सारी प्रक्रिया है वहां पे। एक राज्य में एक ही एम्स का होता है, पहली बार दूसरा एम्स की व्यवस्था की गई है दरभंगा में। कितने सालों से दरभंगा में एम्स की बात चल रही है? ठीक है, तैयार आपके सामने मिलेगा। और देखिए एयरपोर्ट भी शुरू हुआ, पूर्णिया शुरू हो गया, मुजफ्फरपुर शुरू हो गया, मधुबनी के हैं आप ना, तो ये सारी इनको उपलब्धि तो मानना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल उपलब्धि मान रहा हूं, लेकिन इतने भर से ना तो आप संतुष्ट हो सकते हैं और ना ही संतुष्ट कारण। तो हमारा प्रधानमंत्री देश का नहीं है, नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है। हमने अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, 14 नवंबर को जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो इसको हम विकसित बिहार की आधारशिला रखा हुआ मानेंगे। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ट्रेलर है हमारे लिए इतना। मेरा क्वेश्चन आपने पूरा नहीं होने दिया था, जो बीच में जरूर रह गया कर था। दीजिए। क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं हुआ, केवल पुल, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, केवल ये डेवलपमेंट नहीं है सर। ये लोगों मनोज तिवारी के पैसा से बना है कि बिहार के पैसा से? बिहार के पैसा से बना है। तो वही पैसा पहले कहां जाता नहीं, था? कारण ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, लोगों के जनजीवन में कितना बदलाव आ गया। 8 करोड़ 25 लाख लोग मुफ्त राशन पे महदूद हो गए हैं। ये कहां से डेवलपमेंट? अरे भाई मुफ्त राशन के बाद भी सड़क मिल रही चलने को, तो आप उनको काहे बुरा मान मतलब रहे हैं? मुफ्त राशन दीजिए, बाकी चीजों पे ग्रोथ नहीं करना है। क्यों? हमारा स्टूडेंट टीचर अभी रेशियो जो है सीएम जीविका जी, लगभग कितनी महिलाओं को, संख्या आपको पता होगी, 10-10 हजार रुपए गए, उससे उनको उनका एम्पावरमेंट करके उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, वो उनको चली गई। दूसरी बात, जब अभी हम लोग 1 करोड़ इस 5 साल में नौकरी प्लस रोजगार इसकी गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देंगे यही इसी 5 साल में अब तक दिया क्यों नहीं सर? अरे 6 करोड़ दे दिया। झूठ बोल रहा है। कौन से आंकड़े? अरे गुरुजी, आपको जो 1650 स्टार्टअप गिनाए, आपके मखाना बोर्ड को बनने के बाद जानते हैं 1.25 करोड़ लोग उसमें उद्योग में लग गए हैं। अगर आप मानोगे नहीं मैं मानूंगा, मुझे साक्ष्य आप देंगे तो मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि मखाना किसानों से मैं मिल के आया हूं और मखाना किसानों के दुख दर्द को भी हमने देखा है। मैं दिल्ली में रहता हूं, मखाना अगर मैं मंगवाता हूं तो किस कीमत पे मुझे मिलता है ये मुझे पता है, और मखाना किसानों को क्या मिल रहा है ये भी मुझे पता है। सीएम जीविका दीदियों भी हो, देखियो जीविका दीदियों पे एक सवाल है। हाँ, जीविका दीदी, क्या सवाल क्यों करते हो? अरे दे दिया तो दे दिया, यही तो समस्या है। जीविका दीदियों पे एक सवाल है। हाँ, जीविका दीदी, क्या सवाल क्यों करते हो? अरे दे दिया तो दे दिया, जो मिल रहा है मिलने दो। सर टाइमिंग पे तो करेंगे, मतलब चुनाव का समय आ गया तो आपको सीएम दीदी भी याद आ गई, आप 10,000 रुपए भी दे रहे हैं। क्या इसे वोट खरीदने की कोशिश नहीं मानी जा सकती है? क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टाइमिंग का इशू तो है मनोज जी। मैं बताता हूं, सरकार हमेशा अपने संसाधनों से राजस्व इकट्ठा करती है, और जिस नेगेटिव स्थिति में बिहार मिला था उसके बाद बिहार को खड़ा होने में एक समय लगा। अब हम इतना मजबूत हैं कि ये भी दे सकते हैं। अब हम इतना मजबूत हैं कि हम किसानों को बढ़ाने जा रहे हैं। अब 6,000 नहीं 9,000 मिलेगा। अब मत्स्य पालकों को 4,500 मिलेगा। अगर हमारे पास क्षमता आज बढ़ गई, क्योंकि हमारी सरकार करप्ट नहीं है, हमारी सरकार राहुल गांधी और तेजस्वी बाबू जैसे भ्रष्ट लोगों के चंगुल में नहीं है। सारी कैपेसिटी इन चुनावों से पहले बढ़ी है। नहीं, हाँ, तो चुनाव के पास ही आप लोग पैसा भेज रहे हैं सर। अब आप कहिए कि चुनाव आया तभी बख्तियारपुर पुल बन गया,
चुनाव आया तभी से अब एक सवाल से फिर दूसरे पे चले जाते हैं। पुल पे हम लोग बात कर चुके हैं। इतना काम है, अरे बाप रे, काम। इतना काम सब चुनाव के हिसाब से हुआ। कई तो एकदम आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले भी और कहीं होता तो है कि आचार नहीं? संहिता के बाद भी हो रही है। ना। 7 तारीख को भी मेरे हिसाब से पैसे जाने नहीं, वाले तो हैं। जो जितना योजना भी बन चुकी है हाँ। वही जाएगी। हाँ, तो बेनिफिट तो आप तब तक देंगे जब तक आपको हासिल ना हो जाए वोट्स। नहीं, जो हमने योजना दे दी वो योजना पर फिर चुनाव का कुछ नहीं, जो चालू हो गई वो चलती रही। मतलब मनोज जी एक बात बताइए, साधारण सा रिलेशन है, साधारण सा संबंध जी है। जी, आपको आप वोटर क्यों से परेशान हो? जाने दो ना उन लोगों को, इतने लोगों को पैसा जा रहा है। हम कहे नहीं परेशान होंगे, पैसा दीजिए, पहले दे देते। अब वोट लेना है तो पैसा दे रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। मतलब एक पे एक्विजिशन लगा लैंड फॉर जॉब और दूसरे पे एक्विजिशन ये लग जाएगा मनी फॉर वोट। जो आप दे रहे हैं जीविका बहनों का, जीविका दीदियों, हम लोगों ने पहली बार दिया। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, चुनाव के दौरान देने की आदत सी हो गई है। बहुत सारे वेलफेयर डिसीजंस हैं वो लिया जाता है, लेकिन आचार संहिता के बाद नहीं ले सकते। मनोज जी, वेलफेयर डिसीजंस एंड चुनावों से पहले जीविका दीदियों पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था, मैं गांव में ही था, आपसे तो बातचीत हो ही रही थी, मैं कहा दीदी लोग खुश। देखो अब तो शुरू हो गया तो हमेशा चलता रहेगा ना। अब ये अब बढ़ेगा, बंद नहीं होगा। अब आगे और भी, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है और निश्चित रूप से हम जब करते एक समय आते हैं तो फिर नए काम होता है, लेकिन सब कुछ सरकार के आचार संहिता के पहले होता है। चुनावों से एंड पहले हो सकता है, चुनाव के पहले भी होती है ये सब। नहीं, दुनिया समझती है कि स्ट्रेटजी है, मगर हम इसको अपना सतत सस्टेनेबल वर्क मानते हैं। विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। लोगों को फायदा दे रहे हैं और देंगे। चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि रूम में काफी हलचल हो रहा है और मैंने 20 भाई मिनट शांत रहो सब लोग। बस एक आखिरी सवाल। अरे नहीं यार, 10 मिनट और को बहुत मजा आ रहा है। शाम कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में और लंबा बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, स्टार प्रचारक के तौर पर आप इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि बात सारी हो गई है, कई सारे सवाल हो गए, कई सारे तो रहते नहीं, हैं। एक रह गया। कौन सा? जो छठ को ड्रामा बोल दिया राहुल गांधी जी ने। देखो, दिल तो नीरज भाई तुम्हारा भी दुखा। सर, दिल्ली में तो आप भी थे, छठ पे हुआ क्या था? कौन से पानी में कूदा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, और यमुना का पानी असल में कैसा है सर? मुख्यमंत्री हमारी पत्नी के साथ छठ की, सोनिया विहार के घाट सर, पर। आपकी पत्नी सांसद की पत्नी है। अरे तो वहां 5 लाख लोगों ने छठ किया। उसी वो जो इनक्लोज्ड एरिया था जहां पे कृत्रिम यमुना का निर्माण हुआ ना था। ना ना, ना सर, ये मीडिया रिपोर्ट किसी ने आपको गलत फीड कर दिया है। आप हमारा पता करिए। हम जहां वहां तो बल्कि वो सांप भी आ गया था। हम जब अर्घ देने जा रहे थे एकदम किसी ने, देखो अब यही बात है ना कि छठ माता का प्रतिबंध हो गया था जमुना जी पर। आपको पता है, हमने छठ पूजा शुरू कर दी। आप जिस घाट की बात कर रहे हैं ना वो अलग घाट है, वहां नहीं मुख्यमंत्री गई। वो वासुदेव घाट की बात कर रहे हैं जो एक उससे किनारे दिखता है। वासुदेव घाट पर भी कम से कम 10,000 लोगों ने छठ किया है नीरज भाई। और मेरी बात गलत हुई ना तो राजनीति छोड़ दूंगा। वासुदेव घाट भी, हाँ उसका पानी देखने में अच्छा था, तो अगर अच्छा पानी भी कहीं मिले, आपको पता है 1500 छठ समिति है रजिस्टर्ड। तो 1500 छठ समिति में कई ऐसे घाट हैं जहां लोग पानी लाके डालते हैं और छठ करते हैं। छठ सर लोक आस्था का पर्व है। हाँ? छठ बिहार की आस्था है। मगर ड्रामा छठ नहीं तो है। हमेशा ही होता रहा। राहुल लेकिन गांधी छठ के अनुसार पे ड्रामा है। एनक्लोज्ड एरिया में अगर पानी लाया जाएगा और एनक्लोज्ड एरिया में वो दिखा के कहा जाएगा यमुना क्लीन हो गई, क्योंकि यमुना कितनी क्लीन हुई है ये मनोज तिवारी जी को भी पता है और नीरज, क्योंकि दोनों दिल्ली में रहते हैं। मैं बता रहा हूं, सोनिया विहार ये तो आपका इलाका है। हाँ। क्या क्या बन गया वहां पे? कितनी घोषणाएं थी सर? नहीं, आप सोनिया विहार का एक सबसे बड़ा वादा था हमारा, सोनिया विहार के सदस्यता को डबल करना। हम करने जा रहे हैं, हमने प्लान कर दिया, टेंडर हो गया। मनोज जी से एक शिकायत मेरी रहेगी, देखिए इस बातचीत के बाद तो भी। शिकायत की कुछ तारीफों करोगे? हाँ, तारीफ तो कर रहे, गाते बहुत बढ़िया है आप। अरे भाई, जिया हो बिहार का लाला बड़ा अच्छा गाना नीरज भाई, है, लेकिन बिहार के लाला जिए, इसके लिए अच्छी पॉलिसीज बननी चाहिए। अच्छा देख लो, अच्छा किया आपने हमारे क्षेत्र की बात की। हमारे क्षेत्र में पहली बार मेट्रो मैं लेके आया 2018 में। हमारे क्षेत्र में पहली बार सेंट्रल स्कूल लेके मैं आया सादरा में, अभी दूसरा भी शुरू हो गया है। हमारे क्षेत्र में पहली बार ट्रिपल डेकर रोड बन रही है भजनपुरा से, सड़क के ऊपर सड़क, उसके ऊपर मेट्रो। 18,000 करोड़ रुपया मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से अपने क्षेत्र में लगाया। आपके क्षेत्र में ट्रैफिक की भयंकर समस्या है। अब 7 पुस्ता को डबल करने की बातचीत चल रही थी, कई सारे प्रोटेस्ट हुए। 7 पुस्ता 7 पुस्ता क्या है? 7 पुस्ता रोड जो सोनिया विहार में है। नहीं, डबल करने, वही तो आपको बोला, टेंडर हो गया। अरे सर, सब कुछ भविष्य में छिपा रहता है सर। कुजलीवाल की सरकार थी। अब आकर के हम लोग अभी 8 महीना हुआ नीरज, ये तो आपको पता है। हाँ, इस सरकार को 8 महीना हुआ। तो जो लोग, हम 27 साल बाद हमारी सरकार बनी, लूट के रख दिया। चलिए एक डेट दे दीजिए, अब तो सोनिया विहार की बात है, एक तारीख दे दीजिए, साल बता दीजिए कि नीरज उस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा। हम भविष्य में बात नहीं करेंगे, अगली बार जब भी हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डबल की? सोनिया पुस्ता। सोनिया पुस्ता डबल अगले साल जब हम आपसे अक्टूबर में मिलेंगे
तो सोनिया बिहार का पुस्ता डबल हो चुका होगा। अगले साल अक्टूबर में सोनिया बिहार का पुस्ता डबल हो चुका। स्टार प्रचारक के तौर तारीफ भी कर दो। नहीं वो आपने करी थी, होगा कि नहीं होगा अक्टूबर में मिलेंगे। आप सोचो, हम जब बोल रहे हैं तो हमारे लोग सुनेंगे ना। हमारे क्षेत्र में हमने शास्त्री पार्क के चौराहे को जहां 2-2 घंटे का जाम लगता था, अब वहां 1 मिनट में पास होते हैं। हम एलिवेटेड रोड बना चुके हैं जिसके द्वारा 3-3 घंटे का जाम अब 3 मिनट में आप जाएंगे। एलिवेटेड रोड कहां पे बना है? अरे हमने शास्त्री पार्क से जो जितना पुस्ता रोड है ना, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता, पांचवा पुस्ता, खजूरी, करावल नगर, पूरा जाके आपको हम श्यामली बागपत होते हुए सहारनपुर से आपको पहुंचा देंगे देहरादून। कहां बन चुका है ये? हाँ, अभी इसी 1 महीना के अंदर उसका उद्घाटन होगा ना। तो बन कहां चुका है वो? अरे बन चुका है। अच्छा। खाली देहरादून के पहले थोड़ा सा चंक रुका हुआ। हमारे यहाँ तैयार है, हम लोग गाड़ी लेकर के कई मीडिया के साथ सांसद, विधायक, मंत्री ये लोग तो घूमते हैं, हम लोग कब घूम पाएंगे सर? अरे आम लोग उस पे घूमने भी लगे कई जगह, उद्घाटन के बिना ही कुछ चंक ऐसा कुछ चंक्स पे घूम कुछ चंक पे वो जाते हैं। तो ये सब मैंने अपने लोकसभा में किया। मुझे जिंदगी में इतना सुकून है नीरज भाई, और ये मैं सब कुछ बताता हूं। कांग्रेस ने पूरा 15 साल और 10 साल अरविंद केजरीवाल ने कहीं का नहीं छोड़ा। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी जो है सर, हाँ। कम से कम वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान शीला दीक्षित जो अरे प्रभु, कॉमनवेल्थ घोटाला याद है? क्लीन चिट हो गया सर। करे छोड़ दीजिए वो चैप्टर नकली साबित हुआ है। नहीं, कॉमनवेल्थ घोटाला सर, clean दुनिया चिट को सबको पता है। अगर अभी कुछ हुआ हो तो हमको नहीं पता, लेकिन आप प्रगति मैदान के टनल में गए? क्या वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहा था? क्या आप यशोभूमि में गए? आप भारत मंडपम में गए? जी। आपको जाके वहां गर्व नहीं होता है नीरज भाई? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको गर्व नहीं करेगा? सर, आज ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी रोड, दिल्ली के 1.5 लाख ट्रक रोज घुसते थे दिल्ली के लिए। हम बातचीत का ठीक है, छोड़ दो। मैंने वो आपको लग रहा है नहीं वो है नहीं, मैं तो उसमें भी बोला। देखिए दिल्ली की जरूरतें अभी पूरी नहीं हो रही है। अभी हमने UER-2 का उद्घाटन किया। मैं ऑलमोस्ट आपके ही इलाके में रहता हूँ। अब आप जब एयरपोर्ट उतरेंगे और अगर आपको चंडीगढ़ जाना हो तो आपका हमने 1.5 घंटा कम कर दिया। अच्छा सर, UER-2 पे किसी दिन जाना नीरज भाई। देखो, आपकी पत्रकारिता बहुत मारक है, आई रिस्पेक्ट दिस। हमें ऐसे मारक सवाल चाहिए, लेकिन हम अपने बिहार को जिस जगह आज ले आए हैं मेरे भाई, हम अगले 5 साल में ना जो और काम हैं, जो छोटे छोटे हैं, बहुत करने हैं हमको। जैसे हमको शिक्षा व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, हम करेंगे। ये सब अब हमारा अगला मानक है। महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है सब। हाँ। महाराष्ट्र में जब बिहारियों के साथ हिंसा होती है तो मन दुखता है भाई। ये जो है ना, केवल लोगों को डराने के लिए कुछ घटना की जाती है। मैं रहता हूं मुंबई में। देखिए अब यही बात मैथिली बोली एकदम बात। सर, आप एलीट क्लास हैं, आप वो मजदूर नहीं हैं। अरे भैया, आपको मतलब पता है कितने लोग रहते हैं महाराष्ट्र में? मतलब सर, बिहारियों के साथ हिंसा नहीं हुई क्या महाराष्ट्र के अंदर? कुछ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मीडिया ओरिएंटेड, मीडिया नहीं, जो कुछ लोग अपने कैमरे ले जाके राज ठाकरे के लोगों ने किया, वो डराने धमकाने के लिए, वो सच्चाई नहीं है। और जो किए वो उनको तुरंत पकड़ के पनिश किया गया। देवेंद्र फडणवीस सामने आकर के खुद बयान दिए। नीरज भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मुंबईकर हूं, मुंबई में हमारा घर है, मुंबई में हमारा सब कुछ बंगलो है, और मुंबई में हम लोग खाली ऊपर नहीं रहते हैं। कम से कम 1.5 करोड़ लोग हमारे बिहार के रहने वाले वहां अच्छे से नौकरी काम कर रहे हैं। कृपया उनको डराया न जाए। कोई भी माई कलाल उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये बात तब केंद्र की सरकार में जो व्यक्ति बैठे हैं तब ये बात बोले जोरदारी से तो ज्यादा असर पड़ेगा सर। मैं केंद्र में हूं। अरे हमको भी थोड़ा नहीं, आपने बोला, ये बड़ी अच्छी बात है। और क्यों ही डरेगा, ये हिंदुस्तान है, सबको हर जगह जाने आने का अधिकार है। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, सब लोग जो है समय वाला मामला है, आप भी हो ही रहे हैं, कई लोग इंतजार कर। जी मैं समझता हूँ। एक आखिरी सवाल केवल, और एज अ बिहारी, एज अ यूथ ऑफ बिहारी, ये क्वेश्चन है, हालांकि ये आ चुका है, एक जवाब आप दीजिएगा और उसमें कोई क्रॉस नहीं होगा सर। ये मतलब आपके लिए ये फ्री हिट है। बताइए। 8 करोड़ 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है बिहार में। बिहार के यूथ को आज भी अगर सीए की तैयारी करनी है, डॉक्टरी की तैयारी करनी है, तो वो राज्य छोड़कर कभी कलकत्ता भागता है, कभी मुंबई भागता है, कभी दिल्ली भागता है। ये हकीकत है। और 8 करोड़ 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सेलिब्रेशन कब रुकेगा? हम वेलफेयर कार्यों को सेलिब्रेट नहीं करते, पहले नहीं होता था, अब हम वो सुविधा दे रहे हैं, तो हम समय समय पर उसको बताते हैं। रही बात जो हमारे एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आज आपको जान करके खुशी होगी कि बिहार स्वयं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी का बहुत बड़ा एक अड्डा बन चुका है। आप यहाँ पटना के अलग अलग संस्थानों में जाइए, दिल्ली से ज़्यादा भीड़ हमारे बिहार में है, मगर तैयारी करने के लिए पूरा देश खुला हुआ है, किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे